नमस्कार दोस्तों और जोहार। आज हम झारखंड की धारा तलीय स्वरूप में पढ़ने जा रहे हैं, तो आपका फिर से एक बार गुरुकुल पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। धरातलीय स्वरूप, झारखंड की धरती। जो हमारे झारखंड की धरती है, वहाँ कई प्रकार के पठार, पर्वत, नदी हैं, जिसको हम भौगोलिक रूप से विभाजन किए हैं और उसको हम प्रादेशिक रूप से कभी कर सकते हैं। तो धरातलीय भूगोल में हम पढ़ेंगे किसी क्षेत्र के धरातलीय स्वरूप, किसी क्षेत्र के धरातलीय स्वरूप, भौतिक विभाजन, भौगोलिक विभाजन, प्राकृतिक प्रदेश आदि भी कहा जाता है। जहाँ तक झारखंड धरातलीय स्वरूप की बात है, तो इसमें छोटा नागपुर के पठार महत्वपूर्ण योगदान है। यह पठार प्रायद्वीपीय पठार भाग का उत्तरी पूर्वी खंड है। जो छोटा नागपुर पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। इस पठार की हम औसत ऊंचाई बात करें, मतलब छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई बात करें तो 760 मीटर है। लेकिन यहाँ एक बात यह है कि 760 मीटर औसत है, लेकिन जो पारसनाथ है उस चोटी की ऊंचाई 1365 मीटर है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है 1365 कितनी है? 1365 क्या है? मीटर। ये क्या है? पारसनाथ की ऊंचाई है, ध्यान रखिएगा। झारखंड के प्राकृतिक स्वरूप को समानता 4 भागों में बांटा गया। मतलब झारखंड की जो जमीन है, जो धरती है, उसको हम 4 भागों में बांटे हैं। पहला है पाट क्षेत्र। पहला क्या है? पाट क्षेत्र। दूसरा क्या है? रांची का पठार। तीसरा क्या है? हजारीबाग का पठार। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हजारीबाग का पठार जो है उसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ऊपरी हजारीबाग, दूसरा है निचली हजारीबाग, और चौथा है निचली घाटी मैदान एवं मैदानी क्षेत्र। तो झारखंड के धरातलीय स्वरूप को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। नाम एक बार दोहराता हूँ, पाट क्षेत्र, रांची पठार, हजारीबाग पठार। हजारीबाग पठार को भी 2 भाग में, ऊपरी हजारीबाग पठार और निचला हजारीबाग पठार। और क्या है? निचला नदी घाटी एवं मैदानी क्षेत्र। यहाँ पर हम झारखंड धरातलीय स्वरूप, मतलब झारखंड के जो भौतिक विभाजन किया गया है उसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं मैप के माध्यम से। जैसे झारखंड के हम पहला पढ़ें पाट क्षेत्र, तो पाट क्षेत्र कौन सा है? ये। दूसरा था रांची का पठार। रांची का पठार क्या है? ये। तीसरा था हजारीबाग पठार। हजारीबाग पठार ये है। हजारीबाग पठार में ये देखो, ये जो ये दिख रहा है, ये क्या है? ऊपरी हजारीबाग। उसके आगे क्या है? निचला हजारीबाग। निचला हजारीबाग। चौथा क्या है? निचली नदी एवं घाटी मैदानी क्षेत्र। निचली नदी मीन्स ये निचली नदी घाटी क्षेत्र, ये हो गया, और ये हो गया जहाँ से नदी बहती है। तो हम अभी झारखंड का धरातलीय स्वरूप के बारे में पढ़ें, इसको मैप के माध्यम से अलग अलग समझें। अब यहाँ पे कुछ और क्षेत्र दिया गया है, जिसे सिमडेगा का पठार आपको दिख रहा होगा, कोल्हान पहाड़ी दिख रहा होगा, ढालभूम का मैदान ये है, इसमें चाईबासा मैदान है, पोरहट है, दालमा है, पंच परगना है, दामोदर बेसिन है, उत्तरी कोयल बेसिन है, राजमल उच्च भूमि है, गंगा मैदान है। ये सारे मिलके झारखंड का धरातलीय स्वरूप का निर्माण करते हैं, जिसको हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे अभी आगे। पहला है पाट क्षेत्र। पाट क्षेत्र को हम पश्चिमी पठार भी कहते हैं। यह झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है। पाट क्षेत्र क्या है? झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है। सबसे ऊंचा भूभाग पर है, लेकिन पारसनाथ से कम ऊंचा है। पारसनाथ की ऊंचाई 1365 है। पाट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पाट का शाब्दिक अर्थ होता है, पाट का शाब्दिक अर्थ समतल जमीन।
क्या होता है? समतल जमीन। क्योंकि इस भूभाग में अनेक छोटे छोटे पठार हैं। पाठ क्षेत्र में क्या है? अनेक छोटे छोटे पठार हैं, जिसकी ऊपरी सतह क्या है? ऊपरी सतह क्या है? समतल है। ऊपरी सतह क्या है? समतल। ऊपरी सतह क्या है? समतल है। इसलिए इसे स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? पाठ। तो पाठ का मतलब क्या हो गया? समतल। पाठ का मतलब क्या हो गया? समतल। आगे देखो, इसे पश्चिमी पठार भी कहते हैं। इसको पश्चिमी पठार क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर हम झारखंड का मैप देखें, झारखंड का मैप देखें तो पाठ क्षेत्र किधर आता है? देखो, ये झारखंड का मैप हो गया तो पाठ क्षेत्र, क्योंकि ये ऐसे है, ये क्या है? पश्चिम। क्या है? पश्चिम। तो इधर क्या है? पश्चिम। ये पश्चिम में पड़ता है, इसलिए इसको हम पश्चिमी पठार भी कहते हैं। पश्चिमी पठार। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे दिया हुआ है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? इसका विस्तार रांची जिले के, कहाँ से? रांची जिले के उत्तरी पश्चिम भाग से लेकर पलामू के दक्षिणी छोर तक है। इस भूभाग त्रिभुजाकार है, जिसका आधार उत्तरी में तथा शीर्ष किस में है? दक्षिणी में। इस क्षेत्र का ऊपरी भाग टांड एवं निचला भाग दोन कहलाता है। इस क्षेत्र का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? टांड। और निचला भाग क्या कहलाता है? दोन। इस क्षेत्र में समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 900 मीटर है। इस क्षेत्र में स्थित ऊंचे पहाड़ों में नेत्रहाट सबसे ऊंचा क्या है? पाट क्षेत्र का नेत्रहाट कितना मीटर ऊंचा है? 1180 मीटर। कितना मीटर है? 1180 मीटर। आगे देखो, इसमें दिया हुआ है गणेशपुर पाठ। क्या क्या पाठ है? गणेशपुर पाठ है, जमीरा पाठ है। इसकी ऊंचाई दिया हुआ है। इसके कुछ अन्य पाठ हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है? नेत्रहाट पाठ। नेत्रहाट पाठ की ऊंचाई कितनी? 1180 मीटर। बगड़ू पाठ, पाखर पाठ, खामर पाठ, गढ़ पाठ, बांग्ला पाठ, धोता पाठ, महुआ पाठ, रुधनी पाठ, मैदान पाठ, ललमटिया पाठ, दूधा पाठ, पन्हा पाठ, कचकी पाठ, लुच्चू पाठ आदि। इस क्षेत्र में स्थित पहाड़ों में सानू एवं सराउ पहाड़ी मुख्य है। कौन कौन सी पहाड़ी पाई जाती है? इस क्षेत्र में अनेक नदियों का उद्गम स्थल है। मतलब पाठ क्षेत्र से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है? उत्तरी कोयल नदी, शंख नदी। इस क्षेत्र में अधिकांश नदी चारों तरफ सूचित पठारों से निकलकर शंख नदी में मिल जाती है। उत्तरी कोयल शंख नदी काट छाट अधिक हुआ है। बारवे का मैदान इसी क्षेत्र में स्थित है, जिसका तस्तरी नुमा है। आगे क्या पढ़ेंगे? रांची पठार। झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग है। झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग कौन सा है? रांची पठार। पाठ क्षेत्र को छोड़कर रांची के आसपास के निचले इलाकों को इसमें शामिल किया गया है। इस क्षेत्र की समुद्री तल से औसत ऊंचाई कितनी है? कितनी है? रांची पठार के समुद्री तल से ऊंचाई 600 मीटर। कितनी है? 600 मीटर। रांची पठार लगभग कैसा है? चौरस है। इस चौरस पठारी भाग से कई नदियां निकलती है। रांची पठार से कई निकलती है, जो पठार के किनारों पर खड़ी ढाल के कारण झरनों और जलपात का निर्माण करती है। मतलब रांची पठार से कई नदियां निकलती है और नदियां से पठार है। पठार होने के कारण यहाँ पे क्या होता है? पेपर झरने और जलप्रपात बनाते हैं। इनमें से बुढ़गा का जलप्रपात कितना मीटर है? 137 मीटर। हुंड्रू जलप्रपात महत्वपूर्ण है, जो कि स्वर्णरेखा नदी पर है। कितना मीटर है हुंड्रू जलप्रपात? हुंड्रू है 74 मीटर। आगे देखो, सदनी घाघरा जलप्रपात कितने मीटर है? 60 मीटर। घाघरी 43 मीटर। दसम 40 मीटर। जोन्हा तो गोदम धारा कितनी है? 17 मीटर। सारी कौन सी पठार पड़ती है? रांची के पठार में। आगे चलें, यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कौन सा पठार है? हजारीबाग पठार। हजारीबाग पठार को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? हजारीबाग पठार को दो भागों में बांटा गया है। पहला है ऊपरी हजारीबाग पठार और निचला हजारीबाग पठार। निचला हजारीबाग पठार को हम बाह्य पठार कहते हैं।
ऊपरी हजारीबाग पठार रांची पठार के लगभग समानांतर किंतु छोटे क्षेत्र में हजारीबाग जिले में फैला पठार को ऊपरी हजारीबाग पठार कहते हैं। ये दोनों पठार कभी मिले हुए थे, लेकिन अब दामोदर नदी घाटी के कारण अलग हो गए। ऊपरी हजारीबाग पठार की समुद्री तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर। कितनी है? समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर। किसकी है? ऊपरी हजारीबाग की 600 मीटर। अब हम पढ़ते हैं निचली हजारीबाग। निचली हजारीबाग में दिया हुआ है झारखंड का न्यूनतम ऊंचाई पठार है। झारखंड के सबसे न्यूनतम ऊंचाई पठार कौन सा है? निचला हजारीबाग। छोटा नागपुर पठार का हिस्सा होने के कारण से बाय पठार भी कहते हैं। इस क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? इसका देखना 450 मीटर है, और उसे कितना था? उत्तरी हजारीबाग का 600 मीटर था। 450 मीटर होने के कारण ये झारखंड का सबसे निचला पठार है। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है, इस क्षेत्र में गिरिडीह पड़ता है। गिरिडीह पठार पर ब्राकर नदी के घाट के निकट क्या है? कौन सा है? पारसनाथ। पारसनाथ। पारसनाथ कहाँ है? पारसनाथ पड़ता है, पारसनाथ पड़ता है निचला, जिसको बाय पठार कहते हैं। पारसनाथ पड़ता है निचला हजारीबाग पठार में। पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर। 1365 मीटर। एक बात है कि हजारीबाग पठार के सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? क्या है सबसे ऊंची चोटी का नाम? समेद। समेद क्या? शिखर। क्या है? समेद शिखर। समेद शिखर। हजारीबाग की सबसे चोटी का नाम क्या है? समेद शिखर। आगे देखो, समेद शिखर कौन सी बना हुआ इतने कठोर पदार्थ से? उसका नाम है पायरोक्सिन। क्या नाम है? पायरोक्सिन ग्रेनाइट से निर्मित है। चौथा और लास्ट है निचली नदी घाटी एवं मैदानी क्षेत्र। झारखंड का यह भाग आसमान, नदी घाटियों एवं मैदानी क्षेत्र से मिलकर बना है। इस भाग के समुद्र तल से ऊंचाई देखो 150 से 300 मीटर है। इस क्षेत्र में राजमहल की पहाड़ी स्थित है। केमूर बिहार के पहाड़ी क्षेत्र तक विस्तृत है। मतलब जो निचली नदी घाटी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र जो है वो राजमहल की पहाड़ी से लेकर बिहार के केमूर तक स्थित है। राजमहल की पहाड़ी का विस्तार दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़ एवं पश्चिम भाग एवं साहबगंज के मध्य में है। मतलब निचली नदी घाटी मैदानी क्षेत्र जो है ये हमारे जिधर से नदियाँ बहती है उधर का क्षेत्र है। राजमहल की पहाड़ी कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? राजमहल की पहाड़ी कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? तो राजमहल की पहाड़ी हमारे कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? 2000 क्या 2000 वर्ग किलोमीटर। 2000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हमारे क्या फैला हुआ है? निचली नदी घाटी एवं मैदानी क्षेत्र कितने में फैला हुआ है? 2000 वर्ग किलोमीटर। कितने की है? 2000 वर्ग किलोमीटर में